नमस्कार। आज की हमारी कहानी है सबक। घर आते ही छोटी बहन सुमन की आवाज़ सुनी तो बड़ा आश्चर्य हुआ पंकज को, जो बरसों बाद आई थी। एक ही शहर में रहने के बाद भी उसका बेहद क्रोधी और अपनी ही बात को ऊपर रखने के मुंह फट स्वभाव और उस पर उसकी आए दिन की बेतुकी प्रतिज्ञाओं ने भी उसे हर रिश्ते से काटकर अलग थलग कर दिया था। यहाँ तक कि उसने मायके के ही पारिवारिक समारोह में अपने साथ हुई मामूली सी लापरवाही पर क्रोध में भाई भतीजों को भी मृतकों की सूची में डाल दिया था। उसका मन किया एक बार तो उसे सीने से लगाकर सांत्वना दे, पर याद आया कि वह मायके की दहलीज छूकर प्रतिज्ञा करके गई थी कि अब यहाँ पैर नहीं रखूंगी। उसके बाद कदम रखा तो सीधे बड़े भाई की मृत्यु पर होने पर ही। ये याद आते ही उसका मुंह अंदर से कसेला हो गया। सुमन का बरसों बाद घर आना हृदय के सूखे जख्मों की पपड़ी उखाड़ने जैसा ही था। उसे अपनी भावनाओं के अलावा किसी और के मन पर लगी चोटों की परवाह कभी हुई ही कहाँ। हाँ, उन जख्मों पर नमक मिर्च लगाना उसे बखूबी आता था। बिना कसूर उसके और निशा के बार बार माफ़ी मांगने पर भी उसने देहरी ना लांघने की प्रतिज्ञा कर ली थी। आज सुमन की हालत के लिए दुखी अम्मा पापा को रोते हुए देखकर बुरा तो बहुत लग रहा था, पर ना जाने क्यों वह कहीं न कहीं अंदर से अजीब खुशी भी महसूस कर रहा था। सुमन उसकी सबसे छोटी बहन थी। उसकी हर गलती को नज़रअंदाज करना ही आज उसके साथ सबके गले की हड्डी बन गया था। वो थोड़ी देर बैठने के बाद पत्नी निशा के बुलाते ही अपने हिस्से में तीर की गति से वापस चला गया। सुनो, ज़्यादा इनके पचड़े में पड़ने की ज़रूरत नहीं। कब तक अपनी बेइज्जती कराओगे? अब मामला इनके बेटे और बहू का है। पत्नी निशा ने सावधानी से फुसफुसाहट भरे स्वर में कहा और चाय नाश्ते की ट्रे थमा दी। कहकर पंकज फिर से अपनी सोच में गुम होकर कई वर्ष पीछे चला गया। चाय अम्मा के कमरे में देते समय उसने सुमन की ओर नज़र भी की। जब वह छोटा था, मामूली सी बातों पर सुमन बुरी तरह क्रोध करती थी। बड़े भाई बहनों को जहाँ समझदारी बरतने के निर्देश मिलते, वहीं उसे अम्मा पापा उसे डांटने समझाने की बजाय दुलार से स्वाभिमान से काम लेने की सीख देते। यह स्वाभिमान कब संस्कारों की मजबूत चौखट लांघकर अभिमान और उद्दंडता में बदल गया, उसे वे भी ना जान पाई। उसे याद आया जब अम्मा पापा के शहर से बाहर होने पर क्रोध में आकर सुमन ने निशा को रसोई से बाहर निकाल दिया था। वजह खाना बनने में जरा सी देर हुई थी बस। 3 महीने बाद जब अम्मा लौटी तो गलत निशा ही ठहराई गई। नतीजा 2 चूल्हे हुए एक घर में। सुमन की प्रतिज्ञा के चलते निशा बूंद बूंद पानी को तरसी। जब तक नया नल नहीं लगा, उसकी छुई चीज़ें अम्मा को भी स्वीकार न थी। सुमन के साथ यहाँ तक कि अपनी शादी में भी भाई भाभी के सारे फर्ज निभाने के बाद भी सुमन मुँह से न बोली और अम्मा पापा अपनी बेटी के बेसिर पैर की प्रतिज्ञाओं को तबीयत से हवा देते रहे। बिगड़ी आदतों की सुमन दहेज की दम पर ससुराल तो चली गई, पर किसी से भी उसका निबाह न हो सका। देवरानी को उसने अपने दबंग स्वभाव से घर छोड़ने पर विवश कर दिया और भाई के विरुद्ध उसका साथ देने वाले पति ने भी उसके स्वभाव से आज ही जाकर खामोशी ओढ़ ली। अब सब कुछ सुमन और उसके बच्चों का था और बाकी कठपुतली आखिरकार डोर तो अम्मा पापा के हाथ थी। फिर जब सब जरूरी रिश्तों की डोर कट गई तो ना जाने कब उनका तैयार किया गया कांच उन्हीं के हाथ जख्मी करने लगा। जब सुमन का एकमात्र शरण स्थल मायका भी उसके स्वभाव का शिकार हुआ, तब से अब लौटकर आई थी सुमन। जब उसके ये हथियार उसने बेटे बहू पर प्रयोग किए और माँ होने के नाते अपनी चालबाजी को उचित भी ठहराया। पति तो मौन रहे, पर बेटे पलाश ने इस बार विरोध तो किया ही। उसके सभी कर्मों की सूची भी खोल कर रखते हुए कहा,
माँ, आपके इन्हीं कर्मों की वजह से सबके होते हुए भी मैं अकेला हूँ। कोई रिश्ता हमारे पास नहीं छोड़ा आपने। पहली बार सुमन ने अपनी असलियत का आईना देखा था, वह भी अपनी औलाद के सामने। संतान से मिला अपमान सुमन को शूल बनकर चुभ रहा था। सुमन के रोने के साथ साथ अम्मा की भी आवाज़ कानों में पड़ रही थी कि अब मेरा पौरुष नहीं चलता, घर में तो आने से रोकने की किसी की हिम्मत नहीं मेरे आगे। पर आगे की बात पापा ने लपकते हुए कहा, कब तक? अरे पंकज को कहो, भाई है, समझाए उन लोगों को, बस औपचारिकता कर लौट गया। भाई भौजाई किस लिए होते हैं, जोरू का गुलाम। अम्मा गरज कर बोली, मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि अब वहाँ कदम नहीं रखूँगी जब तक कोई लेने न आए। सुमन आंसू रोते हुए बोली। नहीं अम्मा, पंकज ने प्रवेश करते हुए कहा, इसे और इसकी गलतियों को अब आप और पापा ही सहिए। अब ये क्यों आई है? यह तो किसी के मरने पर भी न आने की प्रतिज्ञा लेकर गई थी और धीरज भैया के मरने पर ही कदम रखा धैर्य पर। अरे बहन दुखी सुखी है, अम्मा के स्वर में थकान थी। आप दोनों ने इसकी गलतियों की आग में हमेशा घी डाला, समझाने की बजाय इसका व्यक्तित्व बिगाड़ने में आपका बड़ा हाथ है। सो आप ही जाइए इसके साथ, क्योंकि सबके मन मर चुके हैं। इससे अम्मा के होंठ इस सच से तालू से चिपक गए। पंकज कैसे साथ दे कोई? इसे कद्र ही कहाँ है रिश्तों की, अपने फ़ायदे और ऐंठ को ही इसने बोसा है। आखिर आप दोनों को हासिल किया हुआ? सिर झुकाए इस बार तन मन और धन से लाचार होने के बाद अम्मा पापा मौन थे। नज़र झुकाकर बोली, सुमन भाई की बात पर कान दे। प्रतिज्ञा सकारात्मक अच्छी है और नकारात्मक विध्वंसक हासिल तेरे आगे है। पहली बार उनसे सहयोग की जगह सबक पाकर सुमन अपना सामान बांधने लगी। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।